एक और बड़ी खबर का रुख करते बीजापुर से आ रहे, जहां पे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेरा है। लगातार दूसरे दिन बीजापुर में आईईडी बरामद हुआ। 3 किलो और 1.5 किलो के 2 अलग अलग आईईडी बरामद हुए। नक्सलियों ने यहां पे सीरियल ब्लास्ट की तैयारी की थी। प्रेशर स्विच सिस्टम से लगाया गया था आईईडी। सुरक्षित तरीके से आईईडी को मौके पर नष्ट किया है। श्योपुर के विजयपुर विधानसभा सीट पर निष्पक्ष उपचुनाव की मांग को लेकर कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे चुनाव आयोग पहुंचे हैं। हेमंत कटारे ने चुनाव आयोग से श्योपुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटाने की शिकायत की है। उपनेता ने कलेक्टर पर उपनेता को प्रभावित करने का आरोप लगाया है और विजयपुर के उपचुनाव में पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे से एनडीटीवी संवाददाता अजय राठौर ने बातचीत की। की तैयारियों की लगातार कांग्रेस जो है वो कांग्रेस नेता जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस तरीके से लगातार शिकायतें हो रही हैं उपचुनाव में। कांग्रेस के नेता उपनेता हमारे साथ हैं हेमंत कटारे जी, उनसे बात करेंगे कि पूरे चुनाव में लगातार शिकायतें किए जा रहे हैं कि बीजेपी के लिए कुछ अधिकारी जो है वो काम कर रहे हैं। ऐसे में हेमंत कटारे जी बात करेंगे। हेमंत जी, लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं कि जो प्रशासनिक अमला है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। किस तरीके से चुनाव आयोग तक पूरे मामले पहुँच रहे हैं? निश्चित ही जो तथ्य सामने आ रहे हैं मैं उस पर शिकायत कर रहा हूँ, चुनाव आयोग को दे रहा हूँ कि भाई चुनाव आयोग को इन चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए कि अधिकारियों का काम है निष्पक्ष चुनाव करवाना, लेकिन यहाँ अधिकारी तो जो है बीजेपी की बजाने में लगे हुए हैं। बीजेपी के ही जो अभी वर्तमान में वन विभाग के मंत्री भी है रामनिवास रावत जी, जो प्रत्याशी भी हैं, उसी विभाग के उप सचिव को आपने यहाँ ला करके कलेक्टर बना दिया और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। आपने जो चुनाव आयोग की जो मार्गदर्शिका है, जो निर्देश है, उनका पालन करते हुए नहीं बल्कि उनके विपरीत जा करके आप अधिकारियों की पदस्थापनाएं कर रहे हैं। अभी मैंने एसडीएम की शिकायत करी थी और आपने देखा मेरी शिकायत सही पाई गई, संज्ञान लिया, कार्रवाई करी, हटा दिया, जिले के बाहर फेंक दिया। भाई हटाया ना, तो जो कार्रवाई की गई है वो इस बात को दर्शाता है कि स्थानांतरण गलत नियत से किया गया था, वरना क्यों हटाता चुनाव आयोग। तो भाजपा के लिए ये जो बजाने अधिकारी आए हैं इनके ऊपर कार्रवाई फिर मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और विजयपुर में निष्पक्ष चुनाव होगा। निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा बाहरी बहुमत से जीत कलेक्टर की शिकायत भी की आपने कि मतलब कि वो वन विभाग में सचिव थे, उसके बाद फिर उनको वन मंत्री अपने इलाके में लाया चुनाव जिताने के लिए। निश्चित ही वन मंत्री जो है रामनिवास रावत जी, वो साठगांठ करके दबाव दे करके उनको यहाँ कलेक्टर बनवाया, जिससे कि उनके इशारे पे जिला पूरा चले और चुनाव उनके पूरे कंट्रोल में रहे। जहां कांग्रेसियों को परेशान प्रताड़ित करना हो तो वो कलेक्टर एसडीएम के माध्यम से कर सकें। और इसीलिए मैंने मांग करी है कि जब तक चुनाव संपन्न ना हो जाए तब तक कलेक्टर महोदय को हटा दिया जाए और यदि उसके बाद शासन को बहुत प्रेम है उनसे तो बाद में भले ही वापस बुला ले, लेकिन चुनाव तक उनको उस प्रक्रिया से दूर रखा जाना चाहिए। और मैंने उसके लिए चुनाव आयोग की मार्गदर्शिका का भी हवाला दिया है, क्योंकि उसका भी उल्लंघन हुआ है और आदर्श आचार संहिता लगने के मात्र 5 दिन पहले आनन फानन में लाए गए हैं। वो दर्शाता है कि वो साठगांठ करके उनको दबाव दे करके यहाँ लाए हैं और चुनाव को प्रभावित करने के लिए रामनिवास जी उनको लेकर के। हेमंत जी, सभाओं की अगर बात करें तो सभाओं में अब मर्यादा की सीमाएं लांघी जा रही है, व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार को लगातार पहले सांसद ने आतंकवादी कहा, नक्सलवादी कहा, फिर बीजेपी के पूर्व विधायक उन्हें बैंक लुटेरा कह देते। तो मैं तो पहले ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से कि जो अभी कांग्रेस के वर्तमान में प्रत्याशी हैं, मुकेश जी को पहले 45,000 वोट निर्दलीय मिले थे, तो जिन लोगों ने इनको वोट दिया क्या उनको भी यही शब्दों से बुलाएंगे, आतंकवादी और बैंक लुटेरे ही बोलेंगे क्या? भाई ये तो जनता के समर्थन है। और अभी मुकेश मल्होत्रा जी जीत करके आएंगे, लाखों वोट मिलेंगे, तो क्या जो लोग उनको वोट देंगे क्या वो सब आतंकवादी हैं? दूसरी चीज, आप हमारे प्रत्याशी की छवि धूमिल कर रहे हो, यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं प्रशासन से, शासन से मांग करता हूँ कि इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर भी हो और इनको जिले में इनके ऊपर प्रचार पे बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ का वातावरण दूषित कर रहे हैं, भावनाएं भड़का रहे हैं लोगों की और इस तरह की शब्दावली से यहाँ पे कोई भी घटना घटित हो सकती है। मैं समझता हूँ ये इनके हार की बौखलाहट का साफ तौर पर यही कहना था कि कांग्रेस जो है वो पूरी मेहनत से काम कर रही है, लेकिन ऐसे में प्रशासनिक अमला जो है बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहा है। और श्योपुर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी की शिकायत भी हेमंत कटारे ने चुनाव आयोग को की है। अजय राठौर, एनडीटीवी, श्योपुर।